हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी जो एक ताउक्ते साइक्लोन आया था, तो हम लोग साइक्लोन के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे। साइक्लोन तो हम लोग सभी जानते हैं कि साइक्लोन कैसे आता है, खासकर ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो एक बेसिक नॉलेज होगा ही। अभी ताउक्ते साइक्लोन आया तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कुछ फीचर्स वगैरह जानेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका नामकरण किया जाता है साइक्लोन्स का। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में जानेंगे। साइक्लोन ताउक्ते जो है एक ऐसा साइक्लोन था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि गुजरात के एरिया में लैंडफॉल किया, और उसके साथ साथ जितने भी कोस्टल एरियाज है, खासकर केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इन सब एरिया में कोस्टल के रूप में बहते हुए चला गया और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसका नाम जो है इस बार म्यांमार के द्वारा रखा गया है। इस नाम का मतलब होता है वोकल लिजार्ड, एक बहुत बड़ा एक छिपकली जो आवाज़ निकालता है, तो इस प्रकार इसका नाम दिया गया है। बर्मीज भाषा में, बर्मा लैंग्वेज में इसका नाम अलग रखा गया था। तो ये है ताउक्ते साइक्लोन। ताउक्ते का मतलब समझ गए, ये बर्मा के द्वारा नाम दिया गया है और इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी छिपकली जो कि बहुत लाउड आवाज़ निकालता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है नॉर्थ इंडियन ओशियन में आता है, जैसे कि बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी में ये डेवलप होता है। और इसको डेवलप होने का दो समय मेनली होता है। एक देखें तो प्री मानसून, मतलब मानसून आने से कुछ दिन पहले, यानी ये अप्रैल से जून के बीच में इस तरह के साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह के आते हैं। और फिर दूसरा होता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून का मतलब हो गया अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। जैसे ही मानसून जब जाता है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस तरह के साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा होती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जो इस प्रकार के साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो डेवलप होते हैं, उसको MSW होता है, यानी मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड। यानी साइक्लोन में जो विंड स्पीड होता है, हवा का जो वेग होता है, खासकर सरफेस पे, जो पृथ्वी के सरफेस पे जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उसके आधार पे IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इसको क्लासीफाई किया है, इसको नामकरण, इसको वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत में देखें तो सबसे पहला सीवियर, यानी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन है, वो हो गया। उसका 48 से 63 नॉट के बीच में अगर हवा चल रहा है, सरफेस विंड स्पीड अगर है 48 से 63 नॉट तक, उसको सीवियर माना गया है, मतलब सीरियस। दूसरा हो गया MSW, अगर 64 से लेके 89 तक हो तो उसको माना है कि वेरी सीवियर। और अगर MSW यानी जो सरफेस विंड स्पीड जो है अगर 90 से 119 नॉट्स तक हो तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली सीवियर, बहुत ज़्यादा सीरियस की बात है। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं जब MSW जो है 120 नॉट या फिर उससे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग को पता होगा कि एक नॉट जो होता है, एक नॉट होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यानी एक नॉट स्पीड की अगर बात कर रहे हैं, मतलब कि लगभग 2 किलोमीटर पर स्पीड की होता है। तो उसी अनुसार आप देख सकते हैं कि सीवियर यानी MSW अगर 48 मानते हैं, 48 नॉट, तो 48 नॉट यानी मान के चलिए कि लगभग 100 के आसपास में, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है, उसको कहते हैं सीवियर। उसी तरह से आगे का क्लासीफाई किया गया है। जनरली देखा गया है कि साल में लगभग 5 साइक्लोन देखा गया है ऑन एवरेज, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी में होता है। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कंबाइंड रूप से 5 साइक्लोन ऑन एवरेज आता है हर साल, जिसमें से 4 जो है बे ऑफ बंगाल में डेवलप होता है, क्योंकि वो जो एरिया है थोड़ा गर्म होता है, जिसका सरफेस एरिया जो है, यानी जो बंगाल की खाड़ी का जो एरिया थोड़ा सा गर्म होता है। साइक्लोन का यही प्रक्रिया होती है कि जो गर्म होने के बाद वहाँ से हवा जो ऊपर की उठती है, ऊपर से उठने के बाद में जो हवा डाइवर्ज करती है, जब नीचे की ओर आती है ना, उसी बीच में हवा का विंड जो है उसमें जो है रोटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो जानते होंगे, और अगर हम लोग को मौका मिला तो साइक्लोन क्रिएशन हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का हम लोग साइक्लोन को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एग्जैक्ट हमको हिंदी अभी चूँकि नहीं पता है, इस वजह से हम ट्रॉपिकल आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट साइक्लोन। और हम लोग चूँकि जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया कितना होता है,
तो ट्रॉपिकल एरिया में जो आता है साइक्लोन उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया के बाहर यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो एक सर्कुलर स्टॉर्म होता है, सर्कुलर एक वृत्तीय रूप से काफ़ी तेज और काफ़ी खतरनाक वो एक कहा जाता है तूफान होता है, जिसका ओरिजिन जो होता है कोई एक ऐसा गर्म जगह पे होता है, वार्म ट्रॉपिकल ओशन, समुद्र का कोई गर्म सरफेस होता है, वहाँ से वो उठता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ से हवा ऊपर की ओर उठेगा और वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब ये हवा ऊपर उठेगा तो ऊपर से जब डाइवर्ज होकर उस जगह को फील करने के लिए चारों तरफ से हवा दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बढ़ता है। इस प्रकार ये साइक्लोन का क्रिएशन होता है। अब इसको हम लोग देखें कि साइक्लोन जो है, जिस तरह का हम लोग अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिए हैं, उसी तरह से स्टॉर्म जिस तरह का तूफान होता है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी इसका पुकारा जाता है। जैसे देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो यानी उत्तरी अटलांटिक में और पूर्वी प्रशांत में इस तरह का जो साइक्लोन आता है उसको हरिकेन कहा गया है। उसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में देखेंगे तो इसको टाइफून कहा गया है। तो इस तरह से इसका नाम अलग अलग जगह पर इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला गया है साउथ वेस्ट पैसिफिक एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला गया है। विल्ली विल्ली बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे कि विल्ली विल्ली पूछेगा कि विल्ली विल्ली किस जगह के साइक्लोन का, किस क्षेत्र के साइक्लोन का नाम है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको कहते हैं और टाइफून किस एरिया में होता है। अब देखें तो जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन के हम लोग जानते हैं कि साइक्लोन कैसे होता है क्रिएट। साइक्लोन जो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी के उल्टी दिशा में ये मूव करते हुए एक विंड होता है, जो कि उत्तरी हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में साइक्लोन का जो घुमाव होता है, वर्गीकरण होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो मतलब हम लोग जानते हैं इक्वेटर से ऊपर यानी जो हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उसमें साइक्लोन जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोन। कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन जो होता है वो होता है लार्ज सरफेस एरिया यानी सी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। आप समुद्र की सतह की बात करें तो समुद्र की सतह जो कि थोड़ा ज़्यादा हो, ज़्यादा दूर तक उसका फैला हुआ हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। लार्ज सी एरिया और जहाँ का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ऊपर हो, तो इससे क्या है कि वहाँ की हवा जो है ऊपर की ओर उठने लगता है, वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की हवा उस लो प्रेशर को, उस वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसको भरने के लिए आता है, और इस वजह से अपने आसपास जो है काफ़ी ढेर सारा आंधी तूफान लेकर, मतलब जो साथ में विंड है और उसके साथ साथ जो मॉइस्चर है वो सब लेकर आता है, जिसकी वजह से तूफान के साथ साथ बारिश भी होने की संभावना होती है। और इसका वजह होता है कि कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स को भी वहाँ पर प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है एक साइक्लोन को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। और इसमें वर्टिकल विंड स्पीड जो होता है उसमें भी वेरिएशन होता है, यानी नीचे में कुछ और हवा का स्पीड रहेगा, ऊपर में कुछ और हवा का स्पीड रहेगा, तो इस तरह से हो गया। और ये लो प्रेशर एरिया में डेवलप होता है। तो बस ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दूसरा सेक्शन जो हम लोग देखते हैं वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। जैसे इस बार जो ताउक्ते नाम दिया गया है, ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा। अब चूंकि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में इस तरह का जो साइक्लोन आता है, तो म्यांमार इसको क्यों नाम दिया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यानी विश्व मेट्रोलॉजिकल जो संगठन है, उसका एक दिशा निर्देश है जिसके अनुसार कि जो भी कंट्रीज हैं और उसके क्षेत्र में अगर साइक्लोन आता है तो वो साइक्लोन का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है। अभी देखा जाए तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 169 साइक्लोन का नाम रिलीज किया गया है, जो कि इंडियन ओशियन का पूरा एरिया में आता है। उसमें 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज को 13 सजेशंस मांगा गया है। इस वजह से
हर कंट्री 13 सजेशन दिया है, 13 नाम का लिस्ट दिया है और 13 कंट्रीज है, तो 13 हो गया 169। तो ठीक है, 169 साइक्लोन का नाम रिलीज किया गया है 13 देश के द्वारा और हर एक देश को 13 नाम देने का दिया गया है। अब इसका नामकरण के लिए भी कुछ इसमें रूल है। इसमें देखें तो बेसिक है कि जो भी नाम प्रपोज किया जाएगा वो न्यूट्रल होगा, यानी किसी भी पॉलिटिकल या पॉलिटिकल फिगर के नाम पे उसका नाम नहीं होगा, ना ही किसी धार्मिक चीज़ से उसका जोड़ कर नाम उसको लिया जा सकता है, और ना ही कहीं का किसी का कल्चर या फिर लिंग के आधार पर तूफान का नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, नाम जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप के, जो भी हमारे सोसाइटी के ग्रुप हैं, किसी भी ग्रुप के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सके। हमारे विश्व का जो पॉपुलेशन है उसके किसी भी ग्रुप के, किसी भी समूह के लोगों का सेंटिमेंटल का हर्ट नहीं करे, नुकसान नहीं करे। इसका नाम बहुत ज़्यादा रूड या फिर बहुत ज़्यादा क्रूएल, बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप से उसका नाम भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नाम इसका होना चाहिए कि जो कि सिंपल आदमी उसका नाम बहुत आराम से ले सके, इजीली प्रोनाउंस कर सके और किसी को ऑफेंसिव रूप नहीं रहे। ऐसा नहीं लगे कि किसी को चिढ़ा रहा है, किसी को ऑफेंसिव नाम लिया है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसका मैक्सिमम लेंथ भी जो है, जो तूफान है इसका अगर साइक्लोन का नाम देते हैं तो 8 जो लेटर है 8 अच्छा, उससे ज़्यादा बड़ा नाम आप नहीं दे सकते हैं, ये भी कंडीशन है। और इसका एक और पर्पस देखें, इसका जो पर्पस है कि पर्पस नेम शुड बी प्रोवाइडेड विथ इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर, मतलब उसका नाम को जो है हम लोग उसको अच्छा से प्रोनाउंसिएशन कर सकें और उसका वॉइस ओवर कर सकें। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये नॉर्थ इंडियन ओशन में जो है ये दोबारा रिपीटेड नहीं हो, जो एक बार नाम एंट्री हुआ वो दोबारा रिपीटेड नहीं हो। एक बार जो यूज हो गया है इट विल स्विच टू बी यूज अगेन। एक बार जो साइक्लोन का नाम पड़ गया है वो साइक्लोन का नाम दोबारा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं कि साइक्लोन का नाम दिया गया है। आप इसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर में बांग्लादेश इसको नाम दिया गया है और इसमें ग्रुप दिया गया। तो मान लीजिए पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, पांचवा इस तरह से, छठा सातवां इस तरह से ग्रुप है। टोटल हम लोग जानते हैं कि 13 कंट्रीज़ हैं जो कि इसका नामकरण करते हैं। तो जब शुरुआत में तूफान आया तो पहले निसागरा रखा, गति, इंडिया अपना नाम गति रखा था। इसके पहले ईरान में नेवार में आया था, निवार नाम का था, और मालदीव में आए थे बुदेवी। और अभी जो म्यांमार है इसका नाम रखा है ताउकते। इसके बाद में अगर कोई साइक्लोन आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन तो उसका नाम ओमान देश के द्वारा, ओमान के द्वारा इसका नाम रखा जाएगा और इसका नाम होगा यास। ठीक है, ये अगला तूफान का नाम होगा। तो इस तरह से एक लिस्ट जनरेट किया गया 13 कंट्रीज का, 13 नाम दिया गया है। इसमें 7 है, दूसरे में मतलब और 6 है। तो इस तरह से नाम सजेशन दिया गया। और ये पहले एक लाइन से जो एक कॉलम जो हमारा है पहले ये भरेगा, उसके बाद में दूसरा फिर हम लोग कॉलम में जाएंगे, फिर तीसरा कॉलम में जाएंगे। इस तरह से साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन यानी उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का कवर करता है, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में चारों तरफ ये फैला रहता है। ठीक है, इसमें टोटल 13 मेंबर है जो कि इस रीजन में आते हैं। उसमें से हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई एंड यमन। तो इस तरह का नाम दिया गया है और इस तरह से सब देश जो है अपना नाम पारापारी इसमें जो है देते चले जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ताउकते साइक्लोन क्या है। अभी इसका बहुत ज़्यादा अभी डैमेज किया है, बहुत सारे समुद्री जहाज़ भी अभी फंसे हुए हैं और कुछ लोग तो बचा लिए गए हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोग लगभग 30 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। तो ये ताउकते साइक्लोन काफ़ी तूफान, हालांकि अभी शांत पड़ गया है, अभी तो सिचुएशन बहुत कंट्रोल में आ गया है। और ताउकते साइक्लोन जो है, देखिए जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में आप इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है बहुत कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी यानी बूंद, बारिश का बूंद भी होता है, मॉइस्चर होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात करें तो वो जो होता है बहुत लंबा समय तक वो बारिश और तूफान रहता है, हालांकि उसका स्पीड कम होता है। तो बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, तो डिस्ट्रक्टिव तो शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाए तो ये है, लेकिन अगर बारिश के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा बाढ़ जो आता है वो आता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, क्योंकि वो जब आता है तो एक एक महीना तक उस एरिया में विंड बहते रहता है और वहाँ पर मॉइस्चर क्रिएट करते रहता है, और जिसकी वजह से लगभग 1 महीना 15 दिन 20 दिन लगातार बारिश होते रहता है। ठीक है,
तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन का बेसिक फीचर्स हम लोग आगे के किसी लेसन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।